ओम शांति। कोई आपकी वैल्यू ना समझे तो तुरंत 10 काम करो। देखिए, कभी आपने महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी सामने वाला इंसान आपको हल्के में ले रहा है? आपकी बातों की कोई कद्र नहीं, आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं और आपकी मौजूदगी तक को इग्नोर किया जा रहा है। आप समझाते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार-बार झुकते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ ताने, अपमान और नज़रअंदाज़गी मिलती है। धीरे-धीरे ये सब आपके आत्मसम्मान को अंदर से तोड़ने लगता है और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि गलती आपकी नहीं है, फिर भी आपकी इज्जत नहीं की जा रही। लेकिन यहीं पर ज़िंदगी बड़ा सवाल पूछती है, क्या हर बार खुद को साबित करना ज़रूरी है? क्या हर उस इंसान के पीछे भागना सही है जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझता? नहीं, देखिए, जब कोई आपकी अहमियत नहीं समझे तब खुद को बदलने की नहीं बल्कि अपने रुख को बदलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती है, बनाई जाती है। एक बात याद रखना, अपमान का तुरंत जवाब देना तो मूर्खता हो सकता है, लेकिन अपमान को अपनी ताकत बना लेना ही असली बुद्धिमानी है। बुद्धिमान कभी अपने अपमान का बदला गुस्से से नहीं लेते हैं, वो रणनीति से लेते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको ऐसे 10 अमोघ काम बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप उस वक्त अपनाते हैं जब कोई आपको इग्नोर करता है, नीचा दिखाता है या आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल सकती है। ये तरीका आपको बिना बहस किए, बिना लड़ाई किए और बिना किसी के पीछे भागे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी कि जो लोग आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं वही कल आपके साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। ध्यान रखिए, ये बदलाव एक रात में नहीं होगा। तो ये 10 काम भी वैसे ही हैं, अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो आपकी इज्जत वापस आना तय है। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बोनस टिप्स आपको बताने वाले हैं जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। यकीन मानिए, यही आखिरी पॉइंट तय करेगा कि लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे या आपको खोने से डरेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर उसने आपके साथ बने रहने की जगह छोड़ने का इरादा बना लिया है तो फिर उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपके खिलाफ़ बोले, आपको नीचा दिखाए, आपकी वैल्यू को नज़रअंदाज करें, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दें कि भाई तेरी मर्ज़ी, जहाँ जाना है जा, जो करना है कर। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो मित्र कठिन समय में साथ ना दे, जो व्यक्ति संकट के समय आपका सहारा ना बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने के बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को ना समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमज़ोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल-पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, पर फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचे गिराएंगे। कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि दिखाने की ज़रूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हों। और कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार ये एहसास दिलाए कि वो तुम्हारे बिना भी रह सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता तो वो आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। अब ये काम आसान नहीं है, किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, ये सब चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। लेकिन अगर वो इंसान इतना वैल्यूबल था तो उसने आपको ही अगर हर्ट कर दिया तो अब उसकी जगह
आपके ज़हन में नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट में होना चाहिए। सीखा जाए, चिपका ना जाए। सबसे बड़ी बात, जब आप उसे आज़ाद करते, बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, बिना कमज़ोर दिखे, तब आप एक ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हो जो आपको अंदर से भी चार्ज कर देती है। धीरे धीरे एक शांति आपके अंदर बसने लगती है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक सही और सम्मानजनक फैसला लिया है। शायद अभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन यही तो वो अकेलापन है जो आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ अकेले बैठना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को समझ नहीं पाते, और जब आप खुद को समझ जाते तभी आप अगला पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। और अगला पॉइंट नंबर 2, उस इंसान से दोबारा जुड़िए जो हमेशा आपके साथ था। आप खुद, जब देखिए अक्सर हम किसी से खुद जुड़ जाते हैं तो खुद धीरे धीरे खुद से कट जाते हैं। हम अपनी खुशी, अपना वक्त, अपनी पहचान, सब कुछ सामने वाले को दे बैठते हैं, और जब वही इंसान चला जाता है तो हमें लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि उस रिश्ते में भी सबसे ईमानदार, सबसे मजबूत साथी कोई और नहीं, आप खुद थे, जो हर दर्द में आपके साथ खड़ा रहा, जो हर गिरने के बाद आपको संभालता रहा। अब वक्त है खुद की तरफ लौटने का। जो वक्त, जो ध्यान, जो इमोशन आप किसी और को दे रहे थे, अब वही सब खुद को दीजिए। खुद से दोस्ती करिए, खुद को समझिए, अपनाइए और खुद से प्यार करना सीखिए। एक बात याद रखना, इंसान का स्वभाव बदलना आसान नहीं होता, इसलिए बार बार किसी और से उम्मीद लगाकर खुद को तोड़ने से बेहतर है खुद के भीतर झांकना। अकेलापन कोई सज़ा नहीं बल्कि खुद को खोजने का मौका है। जैसे चांद, सूरज और पहाड़ अकेले होकर भी महान हैं, वैसे ही आप भी अकेले होकर मजबूत बन सकते हैं। जब इंसान खुद के साथ जुड़ जाता है तब दुनिया की कोई भी कमी उसे कमज़ोर नहीं कर पाती। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए अपने मन को शांत करना सीखिए। जब कोई आपकी कदर नहीं करता, आपको इग्नोर करता है या नीचा दिखाता है, तो मन में गुस्सा, जलन और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्से में दिया गया रिएक्शन आपकी नहीं, आपकी वैल्यू की हार बन जाता है। क्योंकि जिस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की, अगर आप उसी के लिए अपनी शांति खो देते हो, तो आप अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी मानसिक ताकत उसे सौंप देते हो। एक बात देखिए, शांति ही परम सुख है। शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप शांत रहते हो तब आप हालत के गुलाम नहीं बनते। आप समझ जाते हो कि आपकी पहचान किसी और के शब्दों या व्यवहार से तय नहीं होती। ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है, आपके विचारों की। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हो तब कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। आपकी चुप्पी में भी एक वजन होता है, एक असर होता है। और जब लोग देखते हैं कि आपने बदला नहीं लिया बल्कि खुद को बेहतर बनाया, तब उन्हें एहसास होता है कि गलती आपकी वैल्यू में नहीं, उनकी सोच में थी। पॉइंट नंबर 4, कुछ ऐसा हासिल करो जो दुनिया ने सोचा भी ना हो। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उस दर्द में डूब जाते हैं। लेकिन दर्द में डूबो मत, उसे हथियार बनाओ। यही वो पल होता है जब आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। उस अपमान को ईंधन बनाइए और उसे अपनी ग्रोथ की आग में झोंक दीजिए। खुद को इतना बिजी कर लो, इतने फोकस्ड बना लो कि किसी के ताने, किसी की बेरुखी, किसी की कमी महसूस करने का वक्त ही ना बचे। क्योंकि जब इंसान अपने काम में डूब जाता है तब दुनिया अपने आप उसकी ओर देखने लगती है। याद रखना, जब समय कठिन हो तब रोने की नहीं, काम में कुशल बनने की ज़रूरत होती है। विपत्ति में साहस दिखाओ, शोर नहीं। अगर आपको अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है तो उसे शब्दों से नहीं, परिणामों से पाओ। किसी के जाने के बाद, किसी की बेइज्जती के बाद सबसे घातक जवाब होता है अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अपनी स्किल्स को फिर से निखारिए, उन सपनों को दोबारा पकड़िए जिन्हें आपने रिश्तों की भीड़ में कहीं दबा दिया था। अपने करियर, अपने मिशन, अपने विज़न पर इतना ध्यान लगाइए कि लोग आपसे मिलने का टाइम मांगें और आप बस इतना कह सकें, अभी मैं अपने सपनों से मिलने में व्यस्त हूँ।
याद रखिए, दुनिया उन्हीं को सुनती है जो कुछ करके दिखाते हैं। भीड़ में खड़े होकर इज्जत मांगोगे तो शायद कोई ना सुने, लेकिन जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हो तो भीड़ खुद आपको देखने लगती है। लोगों को चेस करना थका देता है, लेकिन अगर आप अपने सपनों को चेस करते हो तो वो आपको अपने उस मुकाम तक ले जाते हैं जो लोग खुद लौट कर आते हैं। तब वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे और एक दिन आप खुद महसूस करोगे जिसे आपने खोई हुई वैल्यू समझा था वो दरअसल आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही आप ऊपर उठते हैं लोग फिर से आपकी वैल्यू को टेस्ट करने लगते हैं और तभी आता है अगला सबसे ज़रूरी कदम। पॉइंट नंबर 5, खुद के लिए सीमाएं तय करिए ताकि लोग आपको हल्के में ना लें। अक्सर लोग हमारी वैल्यू इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम खुद उन्हें अपनी सीमाएं नहीं बताते। हम सबको खुश रखने की कोशिश में अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान को खुलेआम बांट देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लोग हमें हल्के में क्यों लेने लगे। देखिए, अगर आप यहाँ धन की जगह आप अपना समय, ध्यान, भावनाएं और आत्मसम्मान रख दें तो अर्थ बिल्कुल साफ हो जाता है। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता उसे बार बार मौका देना कोई महानता नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की चोरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप तय करें कौन आपकी ज़िंदगी में कितनी जगह पाएगा। ये सीमाएं सिर्फ दिल की नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यवहार की भी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर भी और असली ज़िंदगी में भी। जो बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है उसे ब्लॉक करना गलत नहीं, ये आत्मसुरक्षा है। जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आपको याद करता है उसे नहीं कहना बरता नहीं, ये आत्मसम्मान है। और जो आपको बार बार तकलीफ देता है उसके लिए आपकी चुप्पी ही सबसे ताकतवर जवाब हो सकती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप दुनिया को एक साफ संदेश देते हैं, अब मुझे हल्के में लेना आसान नहीं है। यही आपकी असली वैल्यू बनती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी हदें आजमाने की कोशिश करे तो बिना बहस, बिना गुस्से, बिना शोर के शांति से अपनी जगह तय कर दीजिए, क्योंकि असली इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां लोग आपकी चुप्पी की भी एक सीमा जानते हैं। पॉइंट नंबर 6, नो एंट्री। जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी उसे दोबारा उसी जगह मत दो। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता और आपको आपके सबसे कमज़ोर वक्त में छोड़ देता है, जब आपके पास ना नाम होता है, ना पैसा, ना ताकत, सिर्फ सच्चाई, इरादे और सच्चे इमोशंस होते हैं और वही इंसान उन्हें भी ठुकरा देता है, तो फिर एक बात साफ हो जाती है, ऐसे इंसान को तब दोबारा वही जगह देना जब आपने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया हो। कोई दरियादी नहीं बल्कि अपनी पूरी जर्नी का अपमान होता है और यही वो मोड़ है जहां नो एंट्री का सिद्धांत लागू होता है। और एक बात याद रखना, किसी की तरक्की पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना उद्यम के लक्ष्य भी कभी स्थायी नहीं होते। आपने जो कुछ भी पाया है वो किस्मत से नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और अकेले किए गए फैसलों से पाया है। आपने वो दर्द सहा है जो दूसरों ने देखा तक नहीं। आपने खुद को उस हालात से बाहर निकाला है जहां लोग आपको टूटता हुआ देखना चाहते थे, और आज जब आप फिर से खड़े हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब वही लोग वापस आना चाहते हैं जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद सामने वाला बदल गया होगा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलना सबसे मुश्किल काम है और ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी आदतों के साथ ही लौटते हैं। आपने खुद को बदला है, अपने भीतर की कमजोरियों पर काम किया है, खुद को मजबूत बनाया है, लेकिन जिसने आपको छोड़ा था क्या उसने भी अपने व्यवहार को बदला है, अपनी गलती को स्वीकार किया है? इसका जवाब जानना अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब आपका फोकस किसी को परखने पर नहीं बल्कि अपनी वैल्यू की रक्षा करने पर होना चाहिए।
जब वो इंसान वापस आए तो ना गुस्सा दिखाइए ना बदतमीजी, बस शांति से मुस्कुराइए और वही अहमियत, वही इमोशनल स्पेस दोबारा मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने फिर से वही जगह दे दी तो वही नज़रअंदाजगी, वही भावनात्मक फेल और वही आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला सिलसिला फिर शुरू होगा। और अपनी मेहनत, अपनी ग्रोथ और अपने आत्मसम्मान को खुद ही कुचल देना, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। किसी को सबक सिखाने के लिए उसे नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे अपनी ज़िंदगी से दूर रखना ही काफ़ी होता है। याद रखिए, इज्जत दोबारा पाना मुश्किल है, लेकिन उसे फिर से किसी के हाथ सौंप देना आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने खुद को फिर से दोबारा पाया है एक शांत और मजबूत और इज्जतदार इंसान के रूप में। अब इस रूप को किसी के लिए बदलना नहीं है, बल्कि इसे अडिग रखना ही आपकी असली जीत है। पॉइंट नंबर 7, खुद को ऐसी संगत में रखो जो तुम्हारी वैल्यू को पहचानती हो। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो अक्सर उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी काबिलियत नहीं, बल्कि आपकी संगत होती है। एक मशहूर कहावत है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा समय बिताता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान उसी माहौल से बनती है जिसमें आप खुद को रोज़ रखते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप किस तरह के लोगों के बीच रह रहे हैं। क्या वो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी मेहनत और तरक्की को सराहते हैं, आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, या फिर वो लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे आपकी वैल्यू को कमज़ोर कर देते हैं। एक बहुत गहरी बात है, इसको याद रखना। जिस इंसान के पास खुद की समझ नहीं होती, उसके लिए कोई भी ज्ञान बेकार होता है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई मतलब नहीं, यही नियम संगत पर भी लागू होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं और जिन्हें आपकी कद्र करने की आदत ही नहीं है, तो फिर आप कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाइए, वहाँ आपका विकास रुक जाएगा। ऐसी संगत में रहकर आत्मसम्मान बचा पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो सबसे ज़रूरी काम होता है अपनी संगत को बदलना, उसे अपग्रेड करना। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी सफलता देखकर खुश हों, जो आपको बिना जज किए समझें और जो आपकी सोच को सीमित नहीं बल्कि बड़ा करें, जो आपको वो इंसान बनने में मदद करें जो आप भीतर से बनना चाहते हैं। कई बार ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सर्कल को छोटा करना पड़ता है, क्योंकि कम लोग लेकिन सही लोग आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देते हैं। और अगर इस वक्त आपके आसपास ऐसी कोई संगत नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। प्रकृति को अपना साथी बनाइए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए और सन्नाटे में खुद से बात करना सीखिए। जब आप खुद के साथ सम्मान और शांति में रहना सीख जाते हैं, तब ज़िंदगी धीरे धीरे ऐसे लोगों को आपकी राह में लाती है जो सच में आपकी कद्र करते हैं और आपकी वैल्यू को समझते हैं। याद रखिए, संगत बदलती है तो सोच बदलती है और सोच बदलती है तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज ही अपने आसपास के लोगों को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये वही लोग हैं जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि अपनी वैल्यू बचाने और बढ़ाने के लिए अब अपनी संगत बदलने का समय आ गया है। पॉइंट नंबर 8, लोग क्या कहेंगे, इससे बाहर निकलो और खुद से पूछो मैं क्या चाहता हूँ। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि आप खुद अपनी ज़िंदगी में लोग क्या कहेंगे इस डर से चला रहे होते हैं। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग अपनी खुशियों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राय के हिसाब से जीते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और समाज की आवाज़ हमारे दिल की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हम अपने फैसलों से ज़्यादा दूसरों की टिप्पणियों से डरते हैं। अपने सपनों को इसलिए मार देते हैं कि कहीं कोई उंगली ना उठा दे, कहीं कोई ये ना कह दे कि ये क्या कर रहा है। लेकिन एक पल रुककर खुद से ईमानदारी से पूछिए,
क्या वाकई लोगों की राय आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? जो लोग आपके संघर्ष में आपके साथ नहीं थे, जिन्होंने आपकी मेहनत, आपका दर्द और आपकी रातों की बेचैनी नहीं देखी, क्या उन्हें आपकी दिशा तय करने का हक आता है? एक बात देखिए, जिसे समाज का डर नहीं, वही सच में आज़ाद होता है। क्योंकि लोग सिर्फ देखने और बोलने के लिए होते हैं, आपकी आत्मा के मालिक नहीं। असली समस्या ये नहीं है कि लोग कुछ कहेंगे, समस्या ये है कि आप उसे सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई ताना मार देता है और आप अपने फैसले बदल लेते हैं। कोई सवाल उठा देता है और आप अपने आत्मविश्वास को छोटा कर लेते हैं। कोई कह देता है इस उम्र में ये सब, और आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वही लोग हैं जो आपकी हार पर मजाक उड़ाएंगे और आपकी जीत पर भी सवाल करेंगे। जब आप टूटे थे तब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, और अब जब आप खड़े होना चाहते हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। अब वक्त है समय बदलने का। लोग क्या कहेंगे, ज़रा अपने दिल से पूछिए, मैं क्या चाहता हूँ? क्या इससे मुझे सुकून मिलेगा? क्या ये मेरे आत्मसम्मान, मेरी वैल्यू और मेरी खुशी से जुड़ा है? अगर जवाब हाँ है तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपको वही करना चाहिए, क्योंकि जब फैसले दिल से लिए जाते हैं तो उनका असर सिर्फ ज़िंदगी पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। और जो इंसान खुद से खुश होता है वही सच में दूसरों के लिए कुछ कर पाता है। सच्चाई ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप झुकेंगे तो कहेंगे कमज़ोर है, खड़े होंगे तो कहेंगे अहंकारी हो गया है, आप चुप रहेंगे तो डरपोक कहलाएंगे, बोलेंगे तो बदतमीज। मतलब ये कि आप कुछ भी कर लें, किसी ना किसी को आपसे दिक्कत होगी ही। तो फिर क्यों ना वो किया जाए जो आपको सही लगता है। और जो चीज़ आत्मा को शांति ना दे उसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता, और जो आत्मा को शुद्ध करे वही सच्चा कर्म होता है। आपकी ज़िंदगी कोई सीरियल नहीं है जिसकी स्क्रिप्ट समाज लिखे। ये आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं, आपके जज्बात हैं, आपकी कहानी का डायरेक्टर आप खुद हैं। अब ये आप पर है कि आप इस कहानी को लोगों की राय से चलाना चाहते हैं या अपने आत्मसम्मान से। अगली बार जब मन डरे और दिल पूछे कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद से बस इतना कहिए, अब लोग नहीं, मेरी आत्मा तय करेगी कि मैं क्या करूँगा। यहीं से शुरू होती है आपकी असली आज़ादी, और यहीं से आपकी असली वैल्यू जन्म लेती है। पॉइंट नंबर 9, चुपचाप अपनी पहचान बनाओ। ऐलान नहीं, असर बोलना चाहिए। जब किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी तो अक्सर मन करता है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम भी कुछ कम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट, स्टेटस, दिखावा, सफाइयाँ, ताकि लोग मान जाएं कि हम सही हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, जो सच में शक्तिशाली होता है उसे अपने होने का शोर नहीं मचाना पड़ता, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। याद रखिए, जो लोग आपको हल्के में लेते थे वो आपकी सफाइयों से नहीं बदलेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी लाइफ में ठहराव, आत्मविश्वास और परिणाम दिखने लगते हैं उसी दिन उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। इसलिए अपने प्लान्स हर किसी को बताना बंद कर दीजिए, अपनी मेहनत को गुप्त रखिए, चुपचाप आगे बढ़िए, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर रास्ते में थक जाते हैं और शांत चलने वाले मंजिल तक पहुंच जाते हैं। याद रखना, गुप्त रहस्य और मौन दोनों ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा करते हैं तब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। लोग तब आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते हैं कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपने क्या हासिल किया। आज से एक नियम बना लीजिए, न शिकायत, न सफाई, न दिखावा, बस रोज़ खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है। और जब लोग आपको अचानक बदलाव महसूस करें तब समझ लीजिए आपकी चुप्पी ने वो कर दिखाया जो हजार शब्द नहीं कर पाए। पॉइंट नंबर 10, खुद को इतना मजबूत बना लो कि इग्नोर किया जाना नामुमकिन हो जाए। अंत में सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात, दुनिया उसी को इग्नोर करती है जिससे वो कमज़ोर समझती है, और दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसकी कमी उसे खलने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें तो आपको खुद को ऐसा बनाना होगा कि आपकी गैर मौजूदगी भी महसूस हो। ये ताकत गुस्से से नहीं आती है, बदले से नहीं आती है, और बहस से तो बिल्कुल नहीं आती है। ये ताकत आती है आत्मनिर्भर बनने से, भावनात्मक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। जब आप किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर नहीं रहते हैं, जब आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी पहचान किसी एक इंसान से बंधी नहीं होती है,
तभी आपकी वैल्यू स्थायी बनती है। और जिसे खोने का डर नहीं होता उसे कोई झुका नहीं सकता। इसलिए अपने भीतर वो मजबूती पैदा कीजिए कि अगर कोई चला जाए, इग्नोर कर दे या आपकी कद्र ना करे तो भी आपकी ज़िंदगी रुक ना जाए। आप आगे बढ़ते रहें, शांत रहें, संतुलित रहें। जब लोग देखेंगे कि आप बिना शिकायत किए, बिना टूटे, बिना बदले की आग जली और फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने आपको कम आँका था और उसी दिन से आपकी वैल्यू दूसरों की नज़रों में नहीं, आपकी अपनी नज़रों में सबसे ऊंची हो जाएगी। याद रखिए, इज़्ज़त बाहर से नहीं आती, वो अंदर बनती है। और जिस दिन आप खुद को कम समझना बंद कर देते हैं, उस दिन दुनिया को भी आपको कम समझने का हक का नहीं रहता है। इसलिए अपनी वैल्यू को समझिए, अपने आप को कभी मत समझिए। आप भी एक परमात्मा की संतान हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, इसलिए अपने आप को कभी कम मत समझिए। ठीक है? ओम शांति।